उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकता व मुमताज़ हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं, कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता तो सब लोग एक जैसे हो जाएं, तो वो इनको एक जैसा ही बनाता। चुनांचे अब इन इख्तलाफात की तौहीनो तनकीस करना और अपने अफ़कार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम की क़िज़ा क़दर और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैकदे में जा पहुँचे तो वो मैकदा इसके लिए महराब व मुसल्ले की सूरत अख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर कोई बहका हुआ मे ख्वार मस्जिद में भी चला जाए तो वो इसके लिए मेखाना बन जाती है। जो कुछ भी हम करते हैं इसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, ज़ाहिर का नहीं। सूफ़ी लोगों को इनके हुलिये और इनकी वज़ाकता से नहीं जांचते। जब एक सूफ़ी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आँखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आँख से जो इसके कल्ब में है इस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। जिंदगी तो एक उधार की माने नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल। सिर्फ बच्चे ही असल हकीकत की बजाय खिलौनों से बहलते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खिलौनों पर फरिफ्ता होते हैं या बेकदरी से इन्हें तोड़ डालते हैं। इस ज़िंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारी अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफ़ी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मतवाज़न और नर्म होते हैं। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत ख़ास मुकाम व मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, और मैंने इसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया। हमें से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो इसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे अमाल इसके खलीफा जैसे हैं? याद रखो कि हम पर लाजिम है कि हम इसकी रहमानी रूह को जो हमें फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचानें और इसके साथ जिए। जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं कि इस लम्हा मौजूद में जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफ़रत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोज़ख की लिपटों की जद में होते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है? जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में एहसास पाए कि इसे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया है। इस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर कास लम्हात में वो सकनियत नाज़िल होती है, जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अब्दियत के इसरार से हमकनार होता है। पूछो इस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। कायनात एक वजूद वाहिद है। यहाँ हर कोई अपने अपने वाक़यात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। हम सब जाने अनजाने में एक खामोश मुकालमे का हिस्सा हैं। किसी को दुख ना दो, नरमी और शफ़क़त का बर्ताव रखो। किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई मत करो, ख्वाह एक बेज़रर सा जुमला ही क्यों ना हो। अल्फाज जो एक बार हमारी ज़ुबानों से निकल आते हैं वो कभी फ़ना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वसअत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्रर वक्त में वापस हम तक आन पहुंचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ़ हम सबको एक इज्तिमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। ये दुनिया इस बर्फ़ानी पहाड़ की तरह है जहाँ बुलंद की गई हर आवाज़ पहाड़ों से टकराकर बाज़ गश्त की सूरत में वापस
हम तक पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे, तुम तक वापस ज़रूर पलट कर आएगी। चुनाचे अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलमात मुंह से निकालो जो हर वक्त तुम्हारा बुरा सोचता रहता है, तो ये इस मामले को और भी गंभीर बना देगा और तुम मनफी क़ुव्वतों के एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम इसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक इसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुंह से निकालो, तुम देखना कि 40 दिन बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए हो। माज़ी एक ताबीर है, एक नुक्ता-ए नज़र है, जबकि मुस्तक़बिल माया है, इल्यूजन है, एक सिराब है। दुनिया एक ख़त मुस्तकीम की शक्ल में वक्त के धारे में से नहीं गुज़रती जो माज़ी से मुस्तक़बिल की तरफ जा रहा हो, बल्कि वक्त हमारे अंदर से बतदरीज फैलते हुए लामुतनाही कोसों की सूरत में गुज़रता है। अब्दियत लामहदूद वक्त को नहीं बल्कि वक्त से मावरा होने का नाम है। अगर तुम अब्दी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माज़ी और मुस्तक़बिल को अपने ज़हन से निकाल दो और फ़क्त लम्हा मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हा मौजूद ही सब कुछ था और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करना महज़ जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और इसके 40 मुख्तलिफ दर्जात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना सांस बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा सांस तब्दील ना किया जा सके, लेकिन इस सांस से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो, इसका इन्हसार सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर है। सच्चा सूफ़ी ऐसा फ़र्द है कि अगर इस पर कोई ना हक तोहमत लगाई जाए और हर सीमत से इस पर मलामत की बौछार हो, तभी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालता। वो इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम नहीं लगाता और कोई इसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता कि गैर हो भी कैसे कर सकता है जब इसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो ख़ुद अपनी नफ्स से मादूम है, चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाहिद ज़ात की जलवा नुमाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।